राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्कोर चैंपियंस लीग का अहम दिन चल रहा है। पूल स्टेजेस का आखिरी दिन है। इंपॉर्टेंट मैच है खासतौर पे जो अगला है वेल्टन जैगुआर्स और माउंटेन रोरिंग लायंस के दरमियान खेला जाने वाला है। खासतौर पे वेल्टन जैगुआर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। जीत जाते हैं तो एलिमिनेटर्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। राइट, वी ऑल सेट फॉर द टॉस ऑफ द मैच टू बी प्लेड बिटवीन वेल्टन जैगुआर्स एंड माउंटेन रोरिंग लायंस। अली नदीम और छोटा विकी हमारे साथ मौजूद है अलॉन्ग विद मैच रेफरीज सरवर भट्टी एंड अली मौजम हमारे साथ मौजूद। अली भाई ने आज से हमें ज्वाइन किया है, अब से हमें इनका नाम भी याद हो जाएगा। सो लेट्स गेट ऑन विद इट जेंटलमैन। कौन फ्लिक कर रहा है कॉइन? भाई छोटा विकी फ्लिक करेंगे। टेल इज द कॉल एंड इट इज टेल। अली नदीम, लगता है अब किस्मत चलना शुरू हो गई कि अली टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, लेकिन प्राइड के लिए भी खेलना है। आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आप चाहेंगे कि आज जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपके फैंस को, आप उसको ओवरकम करें। जी बिल्कुल, यही कोशिश करेंगे। टॉस हम जीते, हम पहले बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे अपने फैंस को आज खुश करें, अच्छा रिजल्ट देके। कितना टोटल आप समझते हैं आज आपको करना है क्या था कि छोटा विकी का बल्ला चल भी जाए तो आपको मसला ना हो? जी मेरे ख्याल से 100 रन तक हमें करना चाहिए, वो मेरे ख्याल से सेफ टोटल होगा इस जगह पे। ठीक है जी, आ जाएं छोटा विकी हमारे पास, क्योंकि आप तो बड़ा एंटरटेन कर रहे हैं भाई अपने फैंस को, बड़े लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आज भी कुछ वही इरादा रख के आएँ कि मैच जीतेंगे, अपने आप को एलिमिनेटर्स तक लेके जाएंगे और फिर विनिंग पोजीशन में आएंगे आगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह कोशिश पूरी ट्राई है कि मैच जीतें और एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन्हें 60-70 तक रोकने की। छोटा विकी आजकल बड़े इंप्रेसिव लग रहे हैं और कप्तानी भी बड़ी इंप्रेसिव करने में कामयाब हुए हैं। राइट, द वर्ड फ्रॉम द सेंटर इज माउंटेन रोरिंग लायंस हैव वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू दानिश अनीस। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये माउंटेन रोरिंग लायंस के लिए कि जो एक मैच जीते एक हारे। दूसरी जानिब वेलिंगटन जैगुआर्स की टीम अपने दोनों मैचेस हार चुकी है, तो इस लिहाज से MRL के लिए कहीं ना कहीं ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वेलिंगटन जैगुआर्स के कैप्टन अली नदीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया और उनका कहना है कि इस दफ़ा वो 2 मैच हारे ज़रूर है, लेकिन इस बार अपने शायकीन को जो उनके पसंद करते हैं उनकी टीम को खुश कर देंगे स्कोर एक बड़ा करने की सूरत में। और ये दोनों अंपायर्स जो इस मैच को सुपरवाइज करेंगे, ट्रिपल ए एसोसिएट्स मार्कोर चैंपियंस लीग 2021 की बराह रास्त ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जिना स्टेडियम गुजरावाला से। इट्स इन जियो सुपर प्रोडक्शन। काफ़ी एक डिफरेंट क्रिकेट देखने को मिली जियो सुपर के शायकीन को भी, और पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान से बाहर लोगों को एक ख़ास स्टैंडर्ड, एक ख़ास अंदाज इस क्रिकेट का दिखाई दिया जो अपने ही अंदाज से खेली जाती है और उसका इंटरेस्ट भी अपना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम जियो सुपर से जो प्रोडक्शन मिली है, और ये मैं समझता हूँ कि बड़े ऑनर्स की बात है उन प्लेयर्स के लिए जो इस स्क्रीन पे खेले हैं, जो अपनी क्लास और अपना टैलेंट जो है वो शो कर रहे हैं। तो ये टेबल की हिस्ट्री में जियो सुपर पर पहली बार दिखाया जा रहा है, और लड़के काफ़ी एक्साइटेड हैं जिनको स्क्रीन पे मौका मिला है या जो अभी स्क्रीन पे आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है ये। माउंटेन रोरिंग लायंस की टीम मैदान में जाते हुए एक टास्क है उनके सामने के इस मैच में फतह हासिल करनी है। दूसरी जानिब प्राइड के लिए खेलेंगे वेलिंगटन जैगुआर्स जो अपने दोनों मैचेस लूज कर चुके हैं। कई ज़बरदस्त खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं जिनके नाम हम आगे आपको दिखाएंगे भी, लेकिन छोटा विकी के बारे में बड़ी बात हो रही है। छोटा विकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं जो इस वक्त दुआओं में लगे हुए हैं। छोटा विकी अपनी टीम के साथ इस मैच में फ़तह के लिए, ये बड़ी ट्रेडिशनल क्रिकेट है जैसे हम मोहल्ले में खेलते हैं, यहाँ पे एहसासात, जज्बात बहुत नुमायाँ होते हुए दिखाई देते हैं। जी MRL win the toss, decided to bat first. ये टीम्स रोरिंग लायंस की अली नदीम कैप्टन है, उमरी सरगोदा, हमजा नदीम, सद्दाम शाह, शहबाज गोलड़ा, उस्मान जान, बंटू भाई, अमीर हमजा, तलाल भुट्टा, हुसैन, शकील शाह। बिल्कुल दूसरी साइड से अगर हम बात करें वेलिंगटन जैगुआर्स की, तो उनमें छोटा विकी आइकन प्लेयर हैं एज ए कैप्टन, और उनके साथ हैं कलीम मुल्तानी, दाऊद पठान फ्राम कराची, असद शाह उनके साथ हैं एज ए बैट्समैन फ्राम कराची, बादशाह खान फ्राम लाहौर एज ए बैट्समैन हैं, और उनमें इरफान भी शामिल हैं, अली सियाल एज ए बॉलर हैं, उमर अब्बासी भी इसी टीम का हिस्सा हैं, माजिद भी हैं, हमजा घल्लू भी हैं और ज़ेबी फालिया भी हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें, उस्मान जान जो कि ख़ुद गोजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके साथ अली नदीम। माउंटेन रोरिंग लाइंस की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहली गेंद स्विंग हुई थी और नो बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से, इस तरह ये फ्री हिट होगी। यहाँ पहली गेंद नो बॉल की है महरून अली ने। जी नसीम, यहाँ अगर पहला बॉल आप फ्री हिट दे जाते हैं तो बैट्समैन जो है वो फ्री माइंड से आपको हिट कर सकता है, सो आपका प्रेशर वो नहीं रहता। बचत हो गई यहाँ पर, हालांकि लेग स्टंप से खासी बाहर गेंद थी जिसे कनेक्ट करने में कामयाब हो गए बैट्समैन। 1 रन फिर भी हासिल किया लेकिन इस फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा सके। बड़ी समझदारी के साथ बॉलबाजी करते हैं और यकीनन अपना फ्री हिट भी जो है रिकवर कर लिया है मैरोमारी ने। और अली नदीम स्ट्राइक पर इस वक्त मौजूद हैं, बड़े शानदार बल्लेबाज जाने जाते हैं पाकिस्तान ट्यूब बॉल में। फिर सद्दाम शाह, बंटू भाई सब ने बैटिंग के लिए आना है और इस बार जोरदार हिट, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अली नदीम का जोरदार छक्का। और ये खूबसूरत स्टाइल सरवर भट्टी का, जितने सिग्नल्स देते हैं सरवर भट्टी बहुत खूबसूरत। और ये सिक्सर इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। हेलो अटा जी, अली नदीम काफ़ी ऐसे से एक दूसरे को इन्होंने खेला हुआ भी है और मारो मारी मुख्तलिफ एंगल से बॉल को बचाने की महारत रखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस इनके पास है। ये अगला बॉल इन्होंने किया है, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बॉल किया है और कंट्रोल इनका बड़ा ज़बरदस्त रहा है लेंथ के साथ। यॉर्कर लेंथ पे गेंद किया था और इसी लेंथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं महरून मरी। बड़ा नाम रखते हैं मरी से ताल्लुक़ रखने वाले ये कदावर बॉलर। अच्छी हाइट है और लेंथ का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं उस्मान किस तरह इनका सामना करते हैं। और जबरदस्त सामना किया, गेंद को पहुंचाया बहुत दूर, जबरदस्त छक्का उस्मान का। महरून मरी को इस ओवर में 2 छक्के लग चुके हैं, पहले अली नदीम ने और अब उस्मान ने ये जोरदार हिट लगाई। बहुत ही तगड़ा शॉट खेला है और इनकी फिटनेस की अगर नसीब में बात करूं तो बहुत अच्छी फिटनेस है इनकी और पाकिस्तान के बड़े बड़े बैट्समैनों के सामने ये डट जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सुस्त अंदाज से खड़े हों, लेकिन खड़े खड़े बड़ा ज़बरदस्त शॉट खेल जाते हैं उस्मान। गुजरावाला से ताल्लुक़ है एक मरतबा फिर, और इस बार भी उस्मान जोरदार कनेक्शन चाहते थे, विकेट कीपर से भी फंबल हुआ जिसकी वजह से बाय का ये रन हासिल हुआ। अच्छा बॉल किया इस मरतबा, बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और स्विंग बॉल कर गए हैं महरून मरी। Every sixer in this event is brought to you by AAA Associates. एक और डॉट बॉल, शानदार कमबैक या महरून मरी की जानिब से। पहले ओवर का इख्तिताम 16 बगैर किसी नुकसान के। माजिद गोली गेंद करने के लिए हैं। वैसे ही पिछले मैच में जितनी गोली की रफ्तार से गेंद कर रहे थे उसी गोली की रफ्तार से बाहर भी जा रही थी। बिल्कुल यहाँ इसे माजिद गोली इसलिए कहा जाता है, पेस इनका जो है वो एक्स्ट्रा रहता है। बट आप अगर इतना आपके पास ज़्यादा पेस है तो फिर आपको लाइन और लेंथ को जो है वो साथ जोड़ के रखना होगा, तभी आप अच्छे बॉल करा सकते हैं। माजिद पिछले 4 साल से आए हैं, अटक से इनका ताल्लुक़ है, अच्छे बॉलर हैं। उस्मान काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। उस्मान का फिर ये जैसे आपने अभी बताया खुद आरिफ, बड़ी आपकी नॉलेज है इस क्रिकेट के बारे में और हम सीख रहे होते हैं आपसे। आप जितने भी कमेंटेटर्स यहाँ बैठे हुए हम लर्न कर रहे हैं आपसे कि कौन खिलाड़ी है, कैसे क्रिकेट होती है। और गोली की गेंद गोली की तरह बाहर जाते हुए
जोरदार छक्का यहाँ पर, शानदार बैटिंग यहाँ पे उस्मान की। मैं बात यही कर रहा था कि उस्मान गुजरावाला के हैं, कंडीशन पिच का पता है, यहाँ खेलते रहते हैं। और दिस सिक्सर इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रिपल ए एसोसिएट्स। जी मकामी क्रिकेटर हैं, बिल्कुल यहाँ होम एडवांटेज होना चाहिए, बट ये जिनास स्टेडियम का विकेट जो है वो आई थिंक जो है मैं समझता हूँ कि हर अच्छे प्लेयर्स को फ्रेंडली सपोर्ट कर रहा है। एक और हिट और एक और सेम रिजल्ट, और इस बार तो रिजल्ट और भी बड़ा था, बहुत ही दूर गया ये छक्का। देखिए अगली बॉल को दूसरी बार आप अगला बॉल कर रहे हैं, इसी बॉल पे आपका बॉल डिप नहीं हुआ और आपको छक्का लगा और सेम आप उसी बॉल को कर रहे हैं। The sixer is brought to you by AAA Associates. उस्मान के इरादे उनकी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। वैसे पहले इनको मौका नहीं मिल रहा था क्या टीम में, उससे में लग रहे हैं। नहीं, मौका स्ट्राइक मिली थी, बट आज क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो बिल्कुल मार्को चैंपियन ट्रॉफी से अलविदा हो जाएंगे। सो नई प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं, 5 बॉल पे 19 रन्स कर रखे हैं। और इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल लाइन के अंदर थी, बहुत अच्छा डिसीजन अंपायर की जानिब से। खड़े रह गए यहाँ पे उस्मान। बिल्कुल काफ़ी बाहर बॉल निकला है और उस्मान ने वेट किया है। इस बार अच्छी लेंथ थी, यॉर्कर लेंथ पे गेंद की थी माजिद गोली ने, 1 रन हासिल किया उस्मान ने। वैसे अरे भाई आप बहुत जानते हैं यहाँ पर ये कैसे बॉलर्स हैं, इनका कोई नाम होता है जब ये जाते हैं, लोग मैच वैच देखने आते हैं इनके। बिल्कुल, ये जितने भी मार्को चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हैं ये पाकिस्तान टेबल का सरमाया है और हाई क्वालिटी प्लेयर हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये लड़का माशाल्लाह काफ़ी आप कह लें कि टॉप 10 बॉलर में आता है, माजिद गोली। अच्छी गेंद, बीट किया अली नदीम को। 2 छक्के खाने के बाद अच्छा कमबैक किया माजिद कोहली की जानिब से। और ये पॉइंट्स टेबल अब तक आप देख सकते हैं, मार्कोर चैंपियंस लीग 2021 पूल ए में स्ट्राइकिंग पैंथर्स 3 मैच 3 कामयाबी 6 पॉइंट्स टॉप पर हैं। राइजिंग ज़ेब्रास 3 मैचों में 2 फतह 4 पॉइंट्स। रेसिंग बुल्स 3 मैच में 1 फतह और 2 शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि चार्जिंग लेपर्ड्स कोई मैच नहीं जीते। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, फ़ायदा नहीं उठा सके यहाँ अली नदीम, अफसरदा भी हैं। 1 रन तमाम हासिल किया आरिफ। जी 2 ओवर के अख्ताम पर रन्स की तादाद 30 है बगैर किसी नुकसान के आर। और पूल बी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीसी केपी के टाइगर्स की टीम 2 मैच 2 फतह 4 पॉइंट्स। वेलिंगटन जगुआर्स 3 मैच 1 फतह 1 शिकस्त। ईगल्स आई 2 मैच 1 फतह 1 शिकस्त। इस तरह बड़े अच्छे पूल चल रहे हैं। राइजिंग ज़ेब्रास और स्ट्राइकिंग पैंथर्स पूल ए से क्वालिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूल बी में अगर हम देखते हैं तो एमसीसी केपी के टाइगर्स की टीम को भी क्वालिफाई कर चुकी है, बाकी टीमों के चांस अभी बाकी हैं। ये देखिए एक मरतबा फिर अंपायर का सिग्नल देखना होगा, सर्वर भट्टी का सिग्नल, वाइट बॉल। ऐसा लगता है किसी ने इनके हाथ पकड़े हुए हैं, जिस अंदाज से ये हाथ खोलते हैं मुश्किल हो रही है इन्हें। वाइट देने में लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल है। आजकल अंपायर्स के अपने स्टाइल हैं और इसने क्रिकेट का कलर बढ़ा दिया है और रंगीन बना दिया है। तो वेल डन सरमद। इस बार बड़ी हिट मारने के लिए गए थे अली नदीम और कामयाब हुए, हालांकि प्रॉपर तौर पे टाइम नहीं कर सके थे इस गेंद को, लेकिन 6 रन हासिल हुए। इतना पावर था इस स्ट्रोक में। आरिफ बिल्कुल, यहाँ अगले बॉल पे ज़बरदस्त कनेक्ट किया है। This huge sixer is brought to you by AAA Associates. नेक्स्ट बॉल हमारी अली नदीम को यहाँ कम बैक करना होगा। मारो पे जो है वो काफ़ी तवक्कुआत की जा रही हैं, लेकिन यहाँ फिर से खेला है इस मरतबा अगले बॉल को। इस मरतबा छोटा विकी बॉल के नीचे थे जिन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की और इस तरह अली नदीम
की इनिंग्स का खात्मा। बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में गेंद था, फुल टॉस ज़रूर था, लेकिन इसको टाइम करना इतना आसान नहीं था। कोशिश की अली नदीम ने, कामयाब नहीं हुए, लेकिन पहली बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए यहाँ पर वेलिंगटन जैगुआर्स। जी नसीम, यहाँ जो टेप बॉल में फुल लेंथ बॉल किया जाता है, बॉडी पे जो आता है, उस पर एक ऐसा बॉल है जिसके आप पिक करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट पाकिस्तानी बल्लेबाज करते भी हैं। लेकिन ये अगला बॉल इसलिए अली ने किया है, पूरा मारे मैनू ने किया है कि पूरा बॉल उन्हें किया है, जिससे ठीक तरह ना ही ओवर पिच बॉल बना है, ना ही फुल टॉस बना है, जिससे आसानी से वो मिडल ऑफ द बैट कर ले। कैप्टन अली नदीम 14 रन बनाकर आउट हुए। ये पहला नुकसान उठाना पड़ा है रोरिंग लॉयंस की टीम को। तलाल भुट्टा बैटिंग के लिए आए हैं, जहलम से इनका ताल्लुक है। वैसे जिस तरह इलाकों के नाम पर खिलाड़ियों के नाम होते हैं, झेलम से और भी प्लेयर्स हैं, वरना अगर ये बड़े प्लेयर आए होते तो कहते तलाल झेलम, जैसे नाम के साथ भी पहचाना जाता है ना। जी, ज़्यादातर ट्यूब बॉल में डिस्ट्रिक्ट का नाम ही आता है। तलाल भुट्टा इन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त खेला था और ये बड़ा टूर्नामेंट भी जीते थे तलाल भुट्टा, और इनके साथ सरमद भी है लड़का जो काफ़ी फेमस है और पाकिस्तान ट्यूब बॉल में। महरम मरी अगले बॉल के लिए तैयार, इस मरतबा अगला बॉल किया है और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल नज़र आया है, पेस भी बड़ा आला रहा है और यहाँ अगले बॉल का कॉन्फिडेंस मायरा मौरी का काफ़ी बेहतर आया। यहाँ इसे कनेक्ट करने में अनलकी रहे लेग भाई अंपायर की जानिब से। बहुत अच्छी लेंथ पर गेंद की थी यहाँ महरून मरी ने, जिसका कोई जवाब नहीं था बैट्समैन के पास। उस्मान को जितनी बैटिंग करने का मौका मिलेगा उतना फ़ायदा पहुंचेगा यहाँ पे रोरिंग लॉयंस की टीम को, क्योंकि आज उनको बॉल दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आज उनका बॉल जो है वो बल्ले पे आ भी रहा है और अगले बॉल पे बेहतरीन उन्हें शॉट सिलेक्शन रखी है उस्मान ने, और ज़्यादातर जो है माजिद गोली और इनकी तरफ से ये देखा था आपने, रन आउट बाल बचे। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो फिर रन आउट हो सकते थे। अच्छा चेंज ऑफ पेस महरून मरी की जानिब से रिसीव किया स्लोअर वन की वजह से, तो हम लेग बाय का 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए यहाँ माउंटेन रोरिंग लायंस। बिल्कुल स्कोर अच्छा है, 39 जो है वो स्कोर अच्छा है, क्योंकि 3.4 में आपने इतना 2.4 में रन बना लिया है, तो मज़ीद अगले 3 ओवर जो है वो आपको इससे भी अच्छे मिलेंगे। 16.96 की रन रेट से अब तक बैटिंग की है रोरिंग लायंस ने। अब तक लेग बाय के 2 रन है और इस बार भी जबरदस्त बॉलिंग महरून मरी की जानिब से। एक और डॉट बॉल, जबरदस्त बॉलिंग, सिर्फ 1 छक्का लगा है इस ओवर में। पहली गेंद वाइड जरूर हुई थी, देन लेग बाय और अब डॉट बॉल। शानदार कमबैक। जी बिल्कुल अच्छा कमबैक है। आपने पहले ओवर में 16 रन लिए थे, उसके बाद आप वापसी लाना चाहते हैं, आपने तवक्को से ज़्यादा रन दिए थे, लेकिन इस मरतबा आपका जो कमबैक है वो बेहतर है और यकीनन बैट्समैनों को टेक पार्टनर फॉर बॉल बाय बॉल अपडेट्स विजिट www.cricklab.com। नो बॉल, इस तरह फ्री हिट होगी। यहाँ थोड़ा ओवर स्टेपिंग कर गए थे महरून मरी, स्विंग के सुल्तान कहलाते हैं ये। दरिया गली मरी से इनका ताल्लुक है और ये झेलम से ताल्लुक रखने वाले तलाल भुट्टा। ये देखें बॉल पैर थोड़ा आगे आ गया था लाइन से, जिसकी वजह से अंपायर ने नो बॉल करार दी और अब फ्री हिट होगी यहाँ रोरिंग लायंस के लिए। उस्मान सामना कर रहे हैं, भुट्टा सामना कर रहे हैं। खासी लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइट बॉल का सिग्नल यहाँ अंपायर की जानिब से और अभी फ्री हिट बरकरार है। इस बॉल को भी अंदर ही लाना चाहते थे फुल लेंस के साथ, जो कि बाहर निकल गया काफ़ी और काफ़ी बड़ा वाइड दिखाई दिया है। यहाँ उस्मान जान पट्टा अगर लास्ट बॉल पे 6 कर जाते हैं तो मज़ीद आगे के लिए जो रन रेट है वो बेहतर हो जाएगा। उस्मान जान पट्टे की यकीनन ये कोशिश होगी को इस बॉल पे हिट करें और मरी इस बॉल को बचाने की जो है पूरी तैयारी में नज़र आ रहे हैं। अब स्ट्राइक उस्मान के पास आ गई इस वाइट बॉल की वजह से, तो अब फ्री हिट खेलेंगे उस्मान और इस बार
आउट तो नहीं होंगे कम से कम, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सके। खैर कैच भी ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर ने यहाँ, लेकिन भाग के 2 रन बनाने की क्यों कोशिश नहीं की, ये ज़रूर की जा सकती थी मेरे ख्याल में। आरिफ यहाँ पर ये पूरा मौका यहाँ पर मौजूद था। महरूमरी का ये देखिए बड़ी हिट मारने गए थे, इस फ्री हिट का फ़ायदा उठाने के लिए उस्मान, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं कर सके। विकेट कीपर गेंद के नीचे आए और कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया। इस तरह आउट का तो चांस नहीं था, लेकिन फ्री हिट मिस हुई। 3 ओवर मुकम्मल हुए, 43 फॉर 1 रोरिंग लाइंस। ओके सर। आरिफ सियाल की जगह कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन किया है नौजवान कमेंटेटर दाऊद बुश ने। वेलकम दाऊद। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। और आज मुकाबला जिस तरह गुजरावाला का गर्मा गर्मी जारी और सारी है, और इसी तरह ही आज का ये मुकाबला भी गर्मा गर्मी की ओर ही जा रहा है। 3 ओवर में 43 रन बना रखे हैं और इस दफ़ा काफ़ी लंबा यहाँ पे वाइड बॉल आ जाएगा। अंपायर का डिसीजन अब यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे अंपायर का वाइड बॉल हुआ। चला जी, 1 रन हासिल हुआ यहाँ पर। हालांकि भाग के दूसरा रन भी बना सकते थे, भुट्टा काफ़ी क्रीज में चले गए थे, लेकिन उस्मान ने मना किया। पहली गेंद वाइड, एक्स्ट्रास के रन खासे देखने को मिले, क्योंकि बचना पड़ता है इस क्रिकेट में। अगर 1 रन वाइड का चला जाए, अगली गेंद आप डॉट बॉल कर लें, उसका चांस लेते हैं, लेकिन ऐसी गेंद नहीं देते कि छक्का लग जाए। बिल्कुल अगेन यहाँ पे वाइड बॉल का सिग्नल आया है अंपायर का, और एक्स्ट्रा से गुरेज करना पड़ेगा। परहेज बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी, स्टक करना पड़ेगा एक्स्ट्रा को। अगर आप एक्स्ट्रा से अगर ब्रेक रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम एक कामयाबी की ओर सफ़र अपना माइल करेगी। और यहाँ सब लोग अपने अपने घर का सफ़र कर रहे हैं गुजरावाला में। ये आपको खूबसूरत मंजर यहाँ पर ब्रिज का, एक साथ में ट्रेन भी गुजर रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा कमबैक यहाँ। हमज़ा इस टाइम गेंदबाजी कर रहे हैं। हमज़ा गल्लू इनका नाम है। अगर मैं प्रीवियस इवेंट की बात करता चलूँ, जो मार्कोट चैंपियन ट्रॉफी करवा रखी थी हलील भाई ने, सो उसके बेस्ट बॉलर भी बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर्स का अवार्ड इनके नाम था। हमज़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी भावलदीन से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल गुजरावाला का खूबसूरत मंजर, ये शाम गुजरावाला की जो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। इस बार पॉइंट की जानिब खेला, फुल टॉस बॉल का फ़ायदा नहीं उठा सके हमजा गुल्लू की जानिब से। 2 रन फिर भी हासिल करने में कामयाब हुए उस्मान। नसीम साहब, ये अपनी चीज़ देखनी होगी कि गुजरावाला का होम ग्राउंड है। अक्सर गुजरावाला के प्लेयर्स यहाँ पे स्पेशली तैमूर हो गए, लाइक जेबी भट्ट हो गए, उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है। गुजरावाला के बल्लेबाजों ने उस तरह का कोई परफॉर्म नहीं कर दिखाया है बनिस्बत उसामा अली सियालकोट बाहर से आके यहाँ पे बड़ी इस इवेंट के मैक्सिमम जो सिक्सर लगा रखे हैं उसामा अली सियालकोट ने लगा रखे हैं। बिल्कुल ये खूबसूरत मंजर पहले देखते हैं। और एक्स्ट्रा का रन्स, वाइट बॉल। वैसे दाऊद यहाँ पर होम ग्राउंड ही ये सबका, इतने मैचेस खेलते हैं एक दूसरे शहर में जाने के बाद। एज सच कोई वो साउथ अफ्रीका से आके तो खेल नहीं रहे थे यहाँ पे। अगर सियालकोट से नहीं आए थे या यहाँ से नहीं आए थे करीब से, तो बिल्कुल करीब करीब है। होम ग्राउंड से मुराद होम एडवांटेज इतना ज़्यादा तो इस क्रिकेट में मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जो लोग ज़्यादा खेलते हैं, आपकी बात कि उनको परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है। और इस दफ़ा खेल दिया है उस्मान जान पट्टा ने सिक्सर्स के लिए। बढ़िया ही शानदार यहाँ पे छक्का लगाया है उस्मान के बल्ले से। यहाँ पे 189 टूर्नामेंट के यहाँ पे छक्के हो चुके हैं और बिल्कुल 190 के करीब पहुँचने ही वाले हैं। एंड दिस सिक्सर इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स, अ ह्यूज सिक्सर बाय उस्मान। आज उस्मान थोड़ी जिम्मेदारी लेके खेल रहे हैं और टीम है इनकी, अगर मैं बात करता चलो इस इवेंट से आउट हो चुकी है। अगर ये मैच जीते या हारे, इम्पैक्ट इनकी टीम पे कोई नहीं जाने वाला है। और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे मंजर आप देख सकते हैं। ये रंगीली शाम आज की। वाइट बॉल यहाँ पे अंपायर का डिसीजन, एक्स्ट्रा से गुरेज करना पड़ेगा यहाँ पर हमजा को।
बिल्कुल पिछली गेंद पे छक्का लगा था, फिर ऑफ टारगेट हुए और ये खूबसूरत मंजर गुजरावाला का। जो लोग गुजरावाला नहीं आए पाकिस्तान में रहते हुए, इस वक्त जियो सुपर की स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं। एक इंडस्ट्रियल सिटी, एक ऐसा शहर के जहाँ खाने की दुकानें रात को 3:30 बजे तक खुली होती हैं, और जिसने यहाँ पर पाए नहीं खाए कहते हैं, फिर आप गुजरावाला गए क्यों थे? बिल्कुल नसीब भाई। शॉट डाउन द ट्रैक, फील्डर मौजूद होंगे और एक रन आता है आसानी आपके काउंट में। 56 रन हो चुके हैं। 4 वाइड बॉल कर चुके हैं दाऊद इस ओवर में। हालांकि कोई छक्का नहीं खाया है अपनी 4 गेंदों पर, एक छक्का खाया है, लेकिन 4 वाइड बॉल। एक तो एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है आपको और पेस के साथ गेंद करना पड़ रही है। एक ओवर अगर आपका 10 गेंदों का होगा, 12 गेंदों का होगा, तो आखिरी 2 गेंदें जो आप करेंगे वो उस पेस के साथ नहीं कर सकते जिस पेस से आपने आगाज़ किया था। तो आप अपनी ही एनर्जी ज़्यादा लगा रहे होते हैं ऐसे वक्त में। बिल्कुल, क्योंकि यंगस्टर हैं और ज़ोर लगाना चाह रहे हैं हर बॉल के ऊपर, लेकिन सामना तलाल भुट्टा शॉट खेला है, कैचेस कॉल है, लेकिन फील्डर मौजूद होंगे। एक रन ज़रूर आ जाएगा आपके काउंट टोटल में मजीद। स्कोर बचला है 57। रोरिंग लाइंस की टीम को थोड़ा सा अब लाइंस बनना पड़ेगा, कुछ हिट्स लगानी पड़ेगी। सैफुल्लाह अब्बासी, चेयरमैन ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैम्पियंस लीग 2021, बड़ा रोल है सैफुल्लाह अब्बासी का, अब्दुल रहमान का, मोहम्मद खलील का। बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग इनकी टीम ने ये काम करके दिखाया। लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया। 4 ओवर मुकम्मल हुए, 58, 1 विकेट के नुकसान पर रोरिंग लाइंस। पाकिस्तान की ये खूबसूरती के इस टाइम मनाजर देख सकते हैं। सब्ज़ सरसब्ज़ यहाँ पे सब्ज़ आपको नज़र आ रहा होगा हर तरफ। ये गुजरावाला पहलवानों का शहर। बिल्कुल खूबसूरत शाम गुजरावाला से बराह रास्त आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मज़ीद मैचेस खेले जाएंगे और आज डिसीजन सामने आ जाएगा कि कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुँचने में कामयाब होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट डे आज यहाँ गुजरावाला में। ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैम्पियंस लीग 2021 का ड्रोन कैमरे का खूबसूरत शॉट। इस बार बोल्ड हो जाते अगर टांग को नहीं लगती तो चांस ये भी दिखाई दे रहा था, लेकिन लेग बाय का रन्स यहाँ हासिल हुआ। बिल्कुल लेग बाय का रन आएगा। जेबी इस टाइम गेंदबाजी कर रहे हैं। जोहेब वड़ैच फ्रॉम गुजरावाला। अंपायर दोनों आपस में मुशावरा ज़रूर करेंगे, लेकिन जोहेब फालिया से ताल्लुक़ है इनका, डिस्ट्रिक्ट मंडी भावलदीन का इलाका है, और अभी तक उस्मान जान पट्टा और तलाल विकेट पे मौजूद हैं, आपस में मुशावरा ज़रूर करेंगे। और अब यहाँ पे अंपायर का डिसीजन का इंतज़ार रहेगा। आई थिंक सो सेम आप वाली डिसीजन होगा कि लेग बाय का यहाँ पे अंपायर की कॉल आ चुकी होगी। बिल्कुल गर्मी ज़रूर है गुजरावाला में अगर हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत अब शाम हो गई है, दोपहर में आज मैचेस का आगाज़ हुआ था, उस वक्त खासी धूप में शिद्दत थी, लेकिन अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ गुजरावाला में। इंडस्ट्रीज़ जगह जगह हैं यहाँ पर। जो आप इस वक्त ड्रोन कैमरे का मंजर देख रहे हैं, इलाकों में इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कायम है। पाकिस्तान का 3रा बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी ये शहर करार दिया जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन भी कई सारे इस शहर ने प्रोवाइड किए हैं। इस बार उमर भुट्टा का कनेक्शन, गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। इट्स एन ट्रिपल ए एसोसिएट सिक्सर। तलाल भुट्टा का आप यहाँ पे छक्का देख सकते हैं। बढ़िया शानदार बुलंदों वाला छक्का लगाया था तलाल भुट्टा ने। और अब एक दफ़ा फिर से तैयार हैं, क्योंकि यहीं से ही है कि आप अपनी टीम को किस ओर लेके जाएंगे। डाउन दी लेग साइड, अंपायर का डिसीजन यहाँ पे यकीनी तौर पर एक खूबसूरत अंदाज अंपायर का। और ये एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ आई है मार्को चैंपियन ट्रॉफी के अंदर के, बड़ा खूबसूरत अंदाज अंपायर का। वाइड बॉल कॉल होगी। 66 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक
4.2 दूसरे ओवर का खेल है वो जारी सारी है और एक बार फिर से जी जेबी वड़ैच तैयार होंगे। इस बार भुट्टा का स्ट्रोक और इतना जानदार स्ट्रोक था कि दो फील्डर्स के दरमियान में था और किसी को पहुंचने में कोई नहीं पहुंच सका। यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ बिल्कुल एक खूबसूरत अंदाज अंपायर का 6 रन्स यहाँ पे और एक खूबसूरत यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। एंड दिस फ्लैट सिक्सर इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। बड़ा फ्लैट सिक्सर था, बड़ा खूबसूरत अंदाज और एक दफ़ा फिर से मुकाबला है वो आज की शाम का। अभी शाम तकरीबन ढल चुकी है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और अंडर लाइट्स ये मुकाबला चलेगा। तलाल एक दफ़ा फिर से रेडी हैं। ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया यहाँ तलाल भुट्टा ने। 1 रन से ज़्यादा काम नहीं चलेगा क्योंकि अब 7 गेंदें रह गई हैं रोरिंग लायंस की इनिंग की। उस्मान जान 31 रन बनाने के बाद क्रीज पर मौजूद है और तमाम आइज इस वक्त उस्मान जान की जानिब होंगी। बिल्कुल नसीम भाई इसी तरह ही हैं और 15 बॉलों पे 31 रन बना रखे हैं उस्मान जान पट्टा ने। इस दफ़ा स्लोअर वन किया था लेकिन 1 रन ज़्यादा आएगा बआसानी। 73 रन हो चुके हैं और मैं इसी की बात कर रहा था, अगर मज़ीद एक ओवर में 15 प्लस रन आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा टोटल शो होगा टीम का। लेकिन सामने जिस तरीके की बैटिंग है दाऊद, छोटा विकी और दीगर बैट्समैन है, 90 रन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि 20-25 रन का कोई एक ओवर इनको मिलना चाहिए करीब कोई, ताकि करीब तरीन जाएं 100 रन के। जब आप ट्रिपल फिगर में स्कोर होता है उसका अपना प्रेशर होता है। और इस बार सामने की जानिब हिट, शायद इस बात को सुन लिया था तलाल भुट्टा ने, जोरदार छक्का लगाया। एंड दिस सिक्सर इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। और ये रिप्ले आप देख सकते हैं, फुल टॉस गेंद थी, सामने की जानिब जोरदार हिट लगाई तलाल भुट्टा ने और शानदार छक्का स्कोर किया। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी होगा, 80 पर 1 रोरिंग लायंस। और इस दफा खेल दिया है 6 रन्स के लिए, स्क्वायर लेग के ऊपर से गया है, बढ़िया बुलंदो वाला छक्का। दिस 6 इज ब्रॉट टू यू बाय AAA एसोसिएट्स। ऑन साइड की जानिब उस्मान की अच्छी हिट, 6 रन आ गए यहाँ पर। इस बार स्लोअर वन किया था दाऊद और अपने पेस से रिसीव किया यहाँ माजिद गोली ने। छक्के के बाद कमबैक किया है एक बड़े अच्छे अंदाज के साथ और स्लोअर वन किया था, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए हैं, तेज़ बल्ला आ गया था उस्मान जान का। 18 पे 38। नसीब भाई आपको क्या लगता है, क्या ये आज 50 बना पाएंगे या नहीं उस्मान जान पट्टा? जितनी अब इनको गेंद नज़र आ रही है, जितनी देर से ही क्रीज पर मौजूद हैं, पहली गेंद इन्होंने फेस की थी इनिंग की, उस लिहाज से 2 छक्के लगाने चाहिए। इस बार 2 छक्के तो नहीं लेकिन विकेट हासिल करने में कामयाब हुए उस्मान जान की माजिद गोली। ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है रोरिंग लायंस की टीम को। अब रन्स चाहिए, बॉल ज़्यादा नहीं बची है इसलिए विकेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। और ये आउट होने का मंजर, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, सामने की जाने बड़ी हिट मारने गए थे, उस्मान जान आउट हुए। 38 रन बना के उस्मान जान आउट हुए। 19 बॉल फेस की थी उस्मान जान पट्टा ने। और नेक्स्ट आने वाले बल्लेबाज होंगे शकील शाह, जिनका ताल्लुक है कश्मीर की धरती से, कश्मीर जन्नत नज़ीर। आज यहाँ पे कश्मीर का शहजादा क्या कुछ कर दिखाएगा ये अब देखना पड़ेगा। राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं और
86 रन अभी तक बना रखे हैं। दूसरा खिलाड़ी उस्मान जन पट्टा जो कि शिकार हुए माजिद गोली की गोली जैसी बॉल का कैच थमाया था बादशाह खान के हाथों में और एक बड़ी विकेट से यहाँ पे बड़ी विकेट हासिल की है माजिद गोली ने। सो अब शकील शाह एक बार फिर से स्ट्राइक संभालेंगे। शकील शाह पहली गेंद खेल रहे हैं और बहुत अच्छी लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर माजिद गोली ने और अपने पेस को भी गोली की तरह रखा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा यहाँ MRL को। नसीब राजपूत साहब, ये आप देखिएगा कि हर प्लेयर टेबल क्रिकेट के हर प्लेयर का नेम लग है। अभी माजिद गोली, जहीर कालिया, कर्नल जाहिद, इसके साथ साथ SN चिट्टा। सो इस तरह हर प्लेयर्स के नेम हैं, वो टेबल क्रिकेट की अपने इलाके की पहचान बने हुए हैं। इस दफ़ा बॉल मिल गई थी लेकिन हिट भी बहुत ज़ोर से लगाई, बहुत तेज़ हिट थी जो बहुत तेज़ी के साथ गई और ये क्या चाह रहे हैं, सुसाइड करना चाह रहे हैं और उसमें कामयाब हो गए। रन आउट हुए बैट्समैन, रन नहीं था, भागते चले गए थे आगे। ये रन लेने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आखिरी बॉल रह गई है अब इनिंग की। तलाल ज़्यादा खुश नहीं है रन आउट होने के बाद। वैसे रन तो नहीं था दाऊद, 81 रन आया था, 88 रन मजीद आई थिंक सो ऐड हो चुके हैं और नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये दूसरा रन नहीं था कम से कम। बिल्कुल दूसरा रन नहीं था और एक ही रन आ पाया है। तलाल भुट्टा थोड़ी जल्दी कर गए थे रन्स बनाने में, हर दूसरे साथी ने साथ नहीं दिया, सुसाइड अटेम्प्ट किया है और वापसी की राह जाना पड़ेगा यहाँ पे तलाल भुट्टा को। रन आउट होने के बाद तलाल भुट्टा बाहर गए। हमजा बैटिंग के लिए आए। हमजा नदीम, 3 भाई खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेटर नदीम अब्बासी के तीनों साहबजादे हैं। अली नदीम टीम के कैप्टन है। इनिंग की आखिरी गेंद, बड़ी हिट नहीं लगा सके शकील शाह, 1 रन हासिल किया। दूसरे रन के लिए जाना भी तकरीबन एक ही रन पे इक्तफा किया। इस तरह 6 ओवर मुकम्मल हुए माउंटेन रोरिंग लायंस की टीम के। 89 for 3 अच्छा ओवर किया जिसमें सिर्फ 1 छक्का लगा। अब 90 रन का हदफ होगा यहाँ वेलिंगटन जैगवार्स की टीम के सामने। पूरे 89 रन बनाए हैं 6 ओवर में और एक अच्छा मुकाबला डिफेंड करती हुई नजर आएगी यहाँ पे टीम। सो कप्तान ने अब यहाँ पे मीटिंग बुलाई है ज़रूर कि इसके लिए क्या लाएअमल का नेक्स्ट जो 80 रन हैं कैसे चेज किया जाए। इतनी टाइप बॉल क्रिकेट आप जाते हो, कमेंट्री करते हो, कवर करते हो, कौन जीत रहा है ये मैच? आई थिंक सो यहाँ पे बॉलिंग साइड एक बड़ी शानदार मजबूत है। जिनकी अभी बॉलिंग आने वाली है वो स्ट्रॉन्ग साइड है क्योंकि 2 बाई हैं जिसमें गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों ही बड़े ही तगड़े गेंदबाज हैं। सो मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे जो हावी रह सकती है। और ये बैटिंग कार्ड यहाँ पर उस्मान जान लीडिंग रन स्कोरर रहे। आज इनिंग में 38 रन 19 गेंदों पर बनाए। 14 रन अली नदीम ने 7 गेंदों पर स्कोर किए। 21 रन तलाल भुट्टा ने 8 गेंदों पर बनाए। बॉलिंग डिपार्टमेंट एक विकेट उमैर अब्बासी और माजिद गोली ने हासिल की। अपने 1 ओवर में हमजा गालू ने सिर्फ 11 रन दिए। खासी बेहतर बॉलिंग रही। उमैर अब्बासी ने भी अपने 2 ओवर में 21 और 23 रन माजिद गोली ने दिए। इस लिहाज से ज़्यादा बड़ा रन नहीं दिए। वेलिंगटन जैगवार्स को इस मैच में फतह के लिए 90 रन दरकार होंगे। 15 की औसत से ये रन बनाने होंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप वेलिंगटन जैगवार्स की बैटिंग देखेंगे।